हाँ चलिए स्टार्ट। तो देखेंगे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप जानते हैं अंग्रेजी में, और एक क्या होता है, द वर्ड्स आर क्लासिफाइड, है ना, वर्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड रोल इन सेंटेंस इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और इसका जो क्लासिफिकेशन था जनरली आप 8 पार्ट पढ़े होंगे, लेकिन 9 पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और जब 9 पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो जिसमें सबसे पहला हमारा आता है नाउन, इसके बाद आता है प्रोनाउन, इसके बाद आता है एडजेक्टिव, इसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है एडवर्ब, फिर आता है प्रीपोजिशन, इसके बाद आता है कंजंक्शन, इसके बाद आता है इंटरजेक्शन, और फिर फाइनली एक लास्ट में टर्म जोड़ा गया है जिसका नाम है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर या डिटरमिनर। ठीक है, 9 हो गए। नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द। तो अंग्रेजी में इसलिए हम टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है रिप्लेसिंग वर्ड। ठीक है, नाउन नेमिंग वर्ड हो गया, प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड, एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड, वर्णन करने का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम होता है, वर्ब एक्शन वर्ड, और एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को जो वर्ड क्वालिफाई करे, जैसे ही वॉक स्लोली, है ना, वॉक जो हो गया वो वर्ब हो गया, लेकिन कैसे उसका विशेषता बता रहा है स्लोली, तो यहाँ जो हो गया वो एडवर्ब। प्रीपोजिशन रिलेशन शो करने का काम करता है, कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड है, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिंग वर्ड है ना, जैसे वाओ, है ना, हुर्रे, ये सब जो है इंटरजेक्शन के केस में। डिटरमिनर लिमिटिंग वर्ड, जैसे पानी है, हाँ कुछ अमाउंट पानी का बचा है, few amounts of water are available in the bottle। ठीक है, तो ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है इस तरीका से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लासिफिकेशन। एक छोटा सा टॉपिक आता है प्रीपोजिशन, यहाँ पे टर्म को समझेंगे। प्री का मतलब होता है बिफोर, बिफोर, पोजीशन मतलब स्थान। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन कहते किसको है, तो इसका मतलब डेफिनेशन बताया जाता है सिंपली द वर्ड्स which are placed before noun, the word which is placed before noun। ठीक है, वैसा शब्द जो नाउन के पहले और नाउन फ्रेज के पहले हम प्रयोग करते हैं, नाउन फ्रेज के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। और इस प्रीपोजिशन का 4 रोल है ना, मतलब क्या फंक्शन करेगा, या इसका रोल क्या है, प्रीपोजिशन हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, क्या दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है प्लेस दिखाने के लिए। ठीक है, प्लेस दिखाने के लिए, दूसरा समय दिखाने के लिए, तीसरा डायरेक्शन दिखाने के लिए, और चौथा जो है एक इसलिए किया जाता है लोकेशन इंडिकेट करने के लिए। लोकेशन इंडिकेट करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कॉमन प्रीपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं, आप जो जानते हैं ऑन के बारे में सुना होगा, प्रीपोजिशन ऑन के बारे में, और सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो प्रीपोजिशन है एबव। ये दोनों टर्म को लेकर के समझिए, एबव, ये दोनों का मतलब ही होता है ऊपर, ऊपर या पर लिखा है। ठीक है, एक ही ऊपर ही होता है, ऊपर या पर है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कब है, कब हम ऑन का प्रयोग करेंगे, कब हम एबव का प्रयोग करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे मतलब कहने का मतलब क्या है, जब कोई वस्तु सतह से जुड़ा हो, सतह से टच में हो, सतह से टच में हो, टच में हो, है ना, जब कोई सतह से टच में हो तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है ना, इस तरीका से टेबल बना हुआ है, और इस टेबल पे घड़ी रखा गया है, तो आपको बोलना होगा द क्लॉक इज ऑन द टेबल। समझ में आया, द क्लॉक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तब यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए नदी है,
है ना, ये नदी है, रिवर है ना, रिवर में तो पानी रहेगा ऑब्वियसली, और इसमें मछली रहेगा। तो जैसे मान लो कि अचानक कोई मछली छलांग लगाती है, यहाँ अचानक कोई मछली छलांग लगाती है इस तरीका से, ठीक है, और कुछ पल के लिए हवा में, मतलब ये डायरेक्टली हवा में कुछ पल के लिए, यानी कि नॉट सतह से टच में ना रहने पर, टच में ना रहने पर, टच में ना रहने पर, ना रहने पर, जब सतह से टच में ना है रहने पर हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो एबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लो द फिश जंप एबव द वाटर, क्योंकि यहाँ पे क्या पता है, फिश जंप किया कुछ समय के लिए, जैसे अभी एक चॉक मेरे हथेली पर है, द चॉक इज ऑन द पाम ऑफ, ठीक ना, या ऑन माय पाम, ठीक है, ये मेरे हथेली पर है, ये टच में है, ठीक है ना। लेकिन इन केस जैसे हमने इसको थ्रो किया तो जब तक ये हवा में था तो इसे हम लोग बोलेंगे द चॉक, है ना, फ्लू अबव द एयर, है ना, हवा के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में जब संपर्क में ना हो तो अबव का प्रयोग करते हैं, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।